तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 9th का एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का विज्ञान का अनिवार्य हम लोग लेकर आ चुके हैं क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 16 मार्च से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो वहीं प्रश्न पत्र हम लोग लेकर आ चुके हैं। जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है। आप सभी विद्यार्थी अगर जानते हैं तो कमेंट अवश्य कीजिएगा और नहीं जानते हैं तो आप लोग याद करते चलिएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि SI मात्रक ऐसा यूनिट में कितने आधारी राशि है। तो चलिए, इसका राइट आंसर बताना है। एक दिया गया ऑप्शन ए में, बी में दिया गया है कि 7 और सी में दिया गया 3 और डी में दिया गया है 5। तो इसका सही जवाब बताना है कि क्या होगा। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक आप लोग को देखना है। तो चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 7। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलेंगे। यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि कौन है। तो सदिश राशि पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो हो जाएगा त्वरण जो है एक प्रकार का सदिश राशि है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो इस गति को कहते हैं। तो इस गति को क्या कहते हैं? इस गति को कहते हैं रूपांतरित गति, घूर्णन गति, आवर्त गति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए आप जो भी विद्यार्थी हैं, आप लोग का सेंटअप एग्जाम जो है एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक परीक्षा जो है उसमें 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से आप लोग को 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी। दिया गया है कि यदि F है परिमाण का बल m द्रव्यमान की किसी वस्तु A त्वरण उत्पन्न करता है तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो हो जाएगा A समानुपाती 1/m हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को याद रख लेना है। क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा। चलिए, यहाँ पर देख लेना है। दिया गया 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दिया गया कि संवेग मोमेंटम का SI मात्रक क्या होता है। तो देखिए, संवेग का जो SI मात्रक होता है वो होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 5 का डी में दिया गया है सही जवाब। ठीक है, चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 6 नंबर दिया गया है कि बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो बल के लिए क्या होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो हो जाएगा बाबू परिमाण और दिशा दोनों होता है, क्योंकि बल जो है एक सदिश राशि है और सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर की गुरुत्वाकर्षण नियतांक का इकाई क्या होती है। तो गुरुत्वाकर्षण इकाई का जो नियतांक का जो इकाई होती है वो होती है nm² होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना है। और सभी विद्यार्थी एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि पूर्णोत्दाब तथा क्षेत्रफल के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध जो है वो सही है। तो देखिए, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाब बराबर पूर्णोट बता क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन ही है। दिया गया है कि आवृत्ति का SI मात्रक होता है। तो आवृत्ति का SI मात्रक होता है हर्ट्ज, यानी कि जिसका होता है HZ से सूचित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सही जवाब। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर देखिए। दिया गया है कि 2 क्रमिक श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी होती है तो क्या होती है। तो वो होती है तरंग का तरंगदैर्घ्य होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। दिया गया है कि किसी द्रव के आयतन मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति हैं। तो किसी द्रव के आयतन मापने के लिए जो युक्ति है उसे कहते हैं मापन बेलन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। तो किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, क्या होती है। तो होती है जड़त्व की माप क्या होती है किसी वस्तु का। तो द्रव और भार दोनों द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया गया है कि वस्तु का घनत्व बराबर होता है। तो वस्तु का जो घनत्व होता है वो बराबर होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया गया है कि ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है। तो ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सी में दिया गया है। आप लोग कमेंट लाइक करते चलिए। जो भी विद्यार्थी लाइव देख रहा है तो आप लोग कमेंट लाइक करते चलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। ठीक है, चलिए, इसी प्रकार से आपको सभी विषयों का हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। दिया गया है कि सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है। तो देखिए, 15 का सही जवाब हो जाएगा 100 भागों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर की 20,000 HZ की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगों को क्या कहते हैं। तो उस तरंग दैर्ध्य को हम लोग कहते हैं पार्श्व तरंगे कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी से जवाब हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे।
दिया गया है 17 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में किन दो राशियों का ऐसे मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखिए वो होता है बल और संवेग का, यानी कि संवेग और आवेग का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि कौन है। तो अदिश राशि कौन होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जगह घनत्व जो होता है एक अदिश राशि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि कोणीय वेग का मात्रक होता है। तो कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग होता है। तो देखिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा, आधा हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग होगा। तो होता है क्या होता है 21 का, तो होता है बाबू एम भी हो जाता है, एम भी। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत होता है वो लागू होता है तो हवा पानी दोनों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 23 नंबर देखते हैं। दिया गया कि कार्य करने की क्षमता को क्या करते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही जवाब, तो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 24 नंबर कि एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है यदि उत्प्लावक बल क्या है। तो एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो यदि उत्प्लावक बल क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वो उसके भार से अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर में कि शुद्ध पानी का घनत्व का महत्व होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा संघनन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर यहाँ पर दिया गया कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन एक तत्व है। तो तत्व इसमें से कौन होगा, दिया गया स्टेनलेस स्टील, जास्ता, पीतल या फिर संगमरमर। तो जास्ता जो एक क्या है तत्व है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिए, निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो जल का उबलना, जल वाष्प का संघनन, कोयले का जलना या फिर लोहे का पिघलना। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन दिया गया है तो मोमबत्ती का जल, कोयला का जलना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर दिया गया कि खड़िया चल है, खड़िया क्या है बाबू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का बिल्कुल सही जवाब आप लोग बताइए, तो हो जाएगा यौगिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया कि निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं है। तो न्यूट्रॉन किसमें नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटियम में, यानी कि ऑप्शन सी में दिया गया है सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है कि निम्न में से कौन एक अक्रिय गैस है, यानी अक्रिय गैस पूछा जा रहा है। अक्रिय गैस यानी जो नहीं देख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, आर्गन में होता है अक्रिय गैस कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस 1 मोल का आयतन क्या होता है। तो होता है 22.4 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर यहाँ पर। ठीक है, और सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर सभी विषय का हेल्प किया जाएगा। ठीक है, चलिए और लास्ट में बताया जाएगा कि इसका PDF क्वेश्चन आंसर की, ठीक है, कैसे डाउनलोड करेंगे वो सारा चीज़, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिए। दिया गया यहाँ पर कि बक मिस्टर फुलेरिन का अणुसूत्र क्या है। तो चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा C6O, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया सही जवाब। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, तम्मा का लैटिन नाम क्या है। तो तम्मा का लैटिन नाम होता है क्यूप्रम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक जल का सूत्र है। जल का सूत्र यानी कि H2O होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही जवाब। ठीक है, याद करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर में, निम्नलिखित गैसों में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है SO2। ठीक है, SO2 कहाँ पर दिया गया है कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो चलिए 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, N2O5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में सही जवाब। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में कौन एक बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थानांतरीकरण करता है? तो कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम बैक्टीरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 देखेंगे, दिया गया है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है, 7 से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया 41 नंबर में कि ओजोन परत वायुमंडल में निम्नलिखित में किस भाग में पाया जाता है? तो किस भाग में पाया जाता है? तो पाया जाता है समताप मंडल में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, देखिए आप लोग को पूरा का पूरा 80 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आप लोग को 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है ओमार सेट पर। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाले समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन है? तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो CO60 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 43 नंबर की क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो होता है 2, 8 और 7 होता है। ठीक है, 2, 8 और 7, यानी कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो 17 होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि यदि किसी परमाणु के और एल कक्षा पूर्ण रूप से भरा है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि फास्फोरस अणु में फास्फोरस की परमाणविकता होती है? तो 4 होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि CO का मोलर द्रव्यमान है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 AMO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया कि अमोनिया के अणु में उपस्थित तत्व है? तो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि अल्फा कण निम्नलिखित में से किसके समान होता है? तो अल्फा कण जो होता है वो न्यूट्रॉन के समान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, परमाणु के नाभिक के सबसे नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? तो होती है के सेल होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी की ऊपरी सतह जहाँ पेड़ पौधे उगाए जाते हैं क्या कहलाता है? तो उसे कहलाया जाता है, क्या कहला जाता है? तो उसे मिट्टी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि शुष्क बर्फ है? तो शुष्क बर्फ जो होता है वो CO2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? तो साधारण नमक जो है एक यौगिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन, आप लोग लाइक कर दीजिए, एक बार चैनल को नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करना है वो सभी चीज़ बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन दिया कि जंतु कोशिका की सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं? तो बाहरी घेरे को कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान है? तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को 65 क्वेश्चन बता देते हैं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि 40 ही क्वेश्चन आप लोग को बनाने होते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, केचुआ खाता है तो गीली मिट्टी। ठीक है ना, 80 नंबर क्वेश्चन है, केचुआ खाता है तो गीली मिट्टी खाता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर है, लेकिन आप लोग देखिएगा उसमें से आप लोग अपना बना लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इसका सब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, और आप लोग क्या कीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा, टेलीग्राम का भी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और क्या करना है आप लोग को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6207 32720। ठीक है ना, 32720। तो इस नंबर पर हाई लिखकर आप लोग को मैसेज करना है, और वहाँ पर आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलता है नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ में, और सभी क्वेश्चन पेपर आप लोग को यहीं इस चैनल पर मिल जाएगा, इसीलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर तो कोई भी आपके लिए नोटिफिकेशन होता है, रूटीन, ये सब चीज़ वहाँ पर देखने को मिल जाता है सबसे पहले। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग को ज्वाइन कर लेना है, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।